नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knockingnewz.com। 35 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। इस बीच मैंने इंडिया टुडे ग्रुप से लेकर बहुत सारी बड़ी संस्थाओं में सालों साल काम किया। दैनिक भास्कर जैसे अखबार का संपादक रहा हूं। टीवी न्यूज़, अखबार न्यूज़ से लेकर इंटरनेट न्यूज़ तक सबका पूरा अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं बहुत सारी जानकारियां लेकर इस चैनल पे आता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। मेरे कल के वीडियो पे भी अपनी थोड़ा फीडबैक दें, चाहें तो उसे शेयर करें कि दुनिया में पाकिस्तान की तरह कितने मुल्क हैं, और दूसरा ये कि क्या मुसलमानों की आबादी बढ़ जाने से कोई देश इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है। इसकी मैंने तथ्यात्मक विवेचना की है, बहुत सारी जानकारियाँ दुनिया भर की लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के लिए मदद मिले, और मेरे वीडियो शेयर करें ताकि लोगों तक वो जानकारियां पहुंचें जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, और इसमें आपकी मदद चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। इस देश का किसान आंदोलन में कर रहा है, वो गुस्से में है, वो सड़कों पर है, वो इस देश की सबसे ताकतवर कही जाने वाली सरकार से लोहा ले रहा है। ये सरकार अगर बॉर्डर पे खाइयाँ खोदती है तो वो भर देता है, अगर ये बॉर्डर लगाते हैं तो उनको हटा देता है, और राजधानी के नज़दीक पहुंच गया है। अब वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे, जिनके ज़रिए, जिन 3 चीज़ों के ज़रिए हिंदुस्तान का, ये किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, जिसको पंजाब का कह के प्रसारित किया जा रहा है, हरियाणा का कह के प्रचारित किया जा रहा है, पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, तो उसको कैसे सरकार आसानी से ख़त्म कर सकती है। मैं कहूँगा 3 चीज़ें हैं जिन पे सरकार अगर ध्यान दे तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है। पहली चीज़ है एमएसपी। सरकार ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन इतने भर से किसान संतुष्ट नहीं है। उसकी समस्याएं दूसरी हैं। किसान को लगता है कि अगर आपने एमएसपी जो है वो कह तो दिया रहेगी, लेकिन जब मंडी के बाहर से अनाज खरीदा जाएगा, अंबानी जैसे, अडानी जैसे बड़े लोग अनाज खरीदेंगे, वो मंडी में बिक रहा होगा 12 रुपये, किसान से 14 रुपये खरीद लेंगे। वो 5 साल 10 साल 14 रुपये खरीदेंगे, उसके बाद में मंडी बंद हो जाएगी, उसके बाद में उनका राज होगा। ये किसानों का डर है। तो सबसे पहले तो एमएसपी को लेकर अगर सरकार चाहती है कि कोई हल निकले और किसान भी आसानी से राजी हो जाएंगे, सरकार सिर्फ एक आश्वासन दे दे कि भाई एमएसपी जो भी होगी उस एमएसपी पे कम से कम खरीदनी ही पड़ेगी रसद। किसान की उपज आपको एमएसपी से कम रेट में आप नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे तो सख्त सजा होगी। ये कानून बना दे, किसान खुश हो जाएंगे। सीधा सी बात यह है कि आपने एमएसपी बना दी, आप कह रहे हो एमएसपी रहेगी, एमएसपी के नीचे सामान खरीदने पर सजा का प्रावधान कर दीजिए, समस्या खत्म हो गई। एक एतराज़ तो किसानों का ये है कि एमएसपी जो है वो उसको खत्म कर रहे हो आप, और किसी तरह से आप मार्केट के हवाले छोड़ दे रहे हो। अगर आप एमएसपी की गारंटी देते हो तो ये भी हो जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह है ना, उसमें भी किसान सुरक्षित रहेगा, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और वो उसके लिए फिर खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो किसान को और ख़तरनाक लगती है वो ये है कि आपने किसान के पर कतर दिए हैं। इस संविधान में जो न्याय पाने का अधिकार है उसको आपने किसान से छीन लिया है। अब अगर किसान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, किसान की फसल को लेके कोई भी विवाद होता है तो आपने कहा कि किसान एसडीएम से आगे नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि एसडीएम एक मजिस्ट्रेट होता है, वो सरकारी अधिकारी होता है, और अगर सरकार के साथ में कोई साठगांठ कर लेता है उद्योगपति तो किसान की तो सुनवाई होगी नहीं। तो किसान का जो अदालत में जाने का अधिकार है, जो कोर्ट में जाने का अधिकार है, उसको छीनना एक बहुत बड़ी गलती है जो नहीं करनी चाहिए थी। उसको सरकार ये गारंटी दे कि भाई आप ठीक है, आपके साथ में अगर अन्याय होता है, आपको लगता है अन्याय है या आपके साथ बेईमानी की गई है, तो आप जो है वो कोर्ट जा सकते हैं। सरकार कोर्ट जाने से किसान को क्यों रोकना चाहती है? कोई वजह इसकी समझ में नहीं आती है। ये किसान का अधिकार होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाए, कोर्ट में जाए और वो अपनी बात रखे, अपना मुकदमा लड़े। ये तो सबको अधिकार है इस देश में, तो किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज़ जो है वो एक, ये अगर सरकार ठीक कर दे तो भी किसान जो है वो मान जाएगा। 3 चीज़ें ठीक करने को मैंने बोला था। तीसरी चीज़ जो किसान चाहता है वो सिर्फ ये चाहता है कि उसको किसी भी तरह से एक प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन ये जो आपने कह दिया कि कहीं का किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है,
इस व्यवस्था को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, दूसरी चीज़ें होंगी, उससे जिन जगहों पे किसान को उपज उगाने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जहाँ पे मौसम सपोर्ट नहीं करता, और मान लीजिए कि कोई किसान मुश्किल से खेती कर रहा है किसी खास चीज़ की, और वहाँ पे फसल का दाम ज़्यादा होता है, तो उस आदमी को अगर वो लोकल बेचता है तो उसको दाम ठीक मिल जाता है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ फसल पैदा करने में दिक्कतें आती हैं, आसानी होती है और ज़्यादा फसल हो जाती है, वहाँ से उठा के लाके अगर वो फसल को यहाँ बेच देगा तो यहाँ के किसान को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो लोकलाइजेशन वाली जो चीज़ थी, इस पर उसको आश्वासन दे दीजिए। ये 3 आश्वासन अगर सरकार दे दे, किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार आंदोलन खत्म करना नहीं चाहती है, सरकार आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। सरकार बार बार ये किसान नहीं है, ये दादी अम्मा शाहीन बाग में भी पैसे लेके प्रदर्शन करने गई थी, एक किसी और महिला का, बुजुर्ग महिला का फोटो लगा दिया, देखिए यहाँ पे भी पैसे लेके प्रदर्शन करने आई हैं। आप बार बार जो आंदोलन करते हैं, जो विरोध करते हैं, उनको आप बदनाम करने लगते हैं। याद कीजिए, एक लड़की थी सैनिक की बेटी, जिसने एक बड़ा सीधा सा, गुरमेहर कौर, जिसने एक सीधा सा एक सवाल उठाया था कि भाई मेरे पिता जो है वो भी मारे गए थे बॉर्डर पे, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के खिलाफ हूँ मैं। उसने क्या गुनाह कर दिया था, उसको इतना ट्रोल किया। फिर एक पाकिस्तान की लड़की का, वो शराब पी के मस्ती करते हुए एक एयरहोस्टेस का विजुअल डाला और कहा एक और मेहर कौर, उसको वायरल किया। इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जो एक का चेहरा दूसरे से मिला के, दंगों में जो है वो किसी को बदनाम करके, ये जो सरकार के समर्थक करते हैं, मुझे नहीं पता सरकार ऐसा करती है कि नहीं करती, लेकिन जब प्रधानमंत्री जैसे लोग कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो ये गड़बड़ करते हैं, तो शक होता है कि शायद सरकार भी इसमें शामिल है। तो ये ना करके सरकार सीधे सीधे तमीज़ से, वो देश के मालिक हैं, किसानों से बात करें। उनको जो उनकी मूल मांगे हैं वो सिर्फ इतनी है कि भाई उनकी लूट ना हो जाए। और सरकार को पता नहीं क्या तकलीफ है जब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में किसानों को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, किसानों की बेहतरी के लिए बिल ला रहे हैं, तो किसानों की बेहतरी थोड़ी और कर दीजिए। और अगर आप बेहतरी के लिए ला रहे हैं और किसान अगर बिल नहीं चाहते हैं तो उस बिल को ख़त्म कर दीजिए। ये ज़बरदस्ती आप जो है उन पर क्यों थोप रहे हैं? मेरा मानना ये है कि अगर कुछ सरल रास्ते अपनाएं, सरकार बातचीत करे, कुछ मीडिएटर्स को भेजे, कुछ ऐसे लोगों को बीच में लाए जो जिनकी बात किसान सुनने को तैयार हो जाएं, या ऐसे लोगों को बुला ले अपने पास बातचीत करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो तो ये समस्या जो है वो आसानी से हल हो जाएगी। मुझे लगता है आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें मार्गदर्शन करते रहें कमेंट्स के ज़रिए। नमस्कार, जय हिंद।